हेलो गाइस, आ चुका है एक और नई वीडियो में। और अभी जो छोड़ के जा रहे हैं रुक जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेस ड्राइंग और शेडिंग। जो भी चीज़ के लिए मेन तो ये पेपर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेनली यहीं कंफ्यूज रहते हैं कौन सा पेपर ले। तो यार मैं आपको बता दूं यार, मैंने अभी तक दो तरीके के पेपर ट्राई करे, एक तो सॉफ्ट और एक तो रफ। शेडिंग के लिए बता रहा हूँ बिकॉज मेनली मैं शेडिंग ही कर रहा हूँ, अभी उसी में ध्यान है मेरा। तो यार मैंने जो रफ किया उसमें टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और शेडिंग में स्मूथ रहता है ड्राइंग। तो आपके ऊपर है कौन सा आपको अच्छा लगता है, बट मेरे हिसाब से पूछो तो मैंने जो अभी ये ड्राइंग बनाई वो ₹1 पेपर या फिर ₹2 की बोल सकते हो कार्ट्रेज पेपर। आप लोग में से लगभग लोग जानते होंगे क्योंकि वो लोकल मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। उसके डिसएडवांटेज भी है कि वो बहुत जल्दी फट जाती है। तो आप लोग को मैं पूरी वीडियो बताऊंगा और इसमें मैं एक तो पहली बात मैं आपको शेडिंग बताऊंगा कैसा होता है रफ पेपर में, और आपको लिप्स भी बना के दिखाऊंगा। तो वेट करना गाइज, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है बिगिनर्स के लिए स्पेशली। तो गाइस आप लोग ना, मैं बता रहा हूँ, और लिप्स भी बनाऊंगा, बट मैं आपको शेडिंग दिखाऊंगा रफ में कैसा होता है। कार्ट्रेज उतना अच्छा नहीं है बट बिगिनर के लिए ठीक ही है। तो चलो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो आ चुके हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। तो गाइज आप लोग देख चुके हैं जैसे कि मैं पेंसिल का एक लेयर दे चुका हूँ उसके ऊपर, और मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करूँगा अब इस एरिया को, जितना भी आप देख रहे हो आइज़ के साइड का एरिया, और बाकी एरिया को मैं कर दिया हूँ शेड, बट पूरी तरीके से नहीं हुआ। ये सिर्फ फर्स्ट लेयर है, मैं सेकंड लेयर और भी करूँगा अभी, वो आपको एकदम एंड में दिखा दूँगा जब मैं इस वीडियो की पूरी शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम का लगता है यार, मतलब बहुत टाइम खर्चा होता है यार इसको बनाने में। तो गाइस फिलहाल मैं आप लोग को होप कर रहा हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव सी लग रही होगी, और जिसको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि अभी तक 300 सब्सक्राइबर क्रॉस नहीं हुआ है गाइस, प्लीज़ गाइस। तो अब यार हम लोग यहाँ तक तो हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। अब आ रही है लिप्स ब्लेंडिंग की, मतलब लिप्स कैसे बनाते हैं। उसके पहले एक छोटा सा क्लिप और देख लो, जहाँ पे मैं ये जो मतलब एक तरीके से इसको भी शेड करूँगा, इस एरिया को भी। तो ये थोड़ा सा मैं तेज़ कर रहा हूँ इस एरिया को, और बहुत ही जल्दी ब्लेंड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, मतलब स्पीड में बढ़ा के, क्योंकि यार आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे और वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं इसको शॉर्ट रखता तो गाइस देखो फिलहाल आइज़ के पास का एरिया और वो एरिया भी अच्छी तरीके से शेड हो गया है। मुझे कोई उतना बुरा नहीं लगा शेडिंग, बिकॉज यार कार्ट्रेज पेपर लगभग सिर्फ ₹1 का आता है, और इतने पैसे में इतना कुछ देना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं होप करूँगा आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आप लोग को लग रहा है कि कार्ट्रेज पेपर सच में अच्छा है तो बहुत बढ़िया गाइज़। और मैं आप लोग को एक दो बात कहनी थी आपसे, जो कि मैं अगले वीडियो में कहूँगा आपसे, स्पेशल वीडियो बनाऊँगा उस चीज़ के लिए, मतलब मैं आप लोग से थोड़ा नाराज़ हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अब बारी है गाइज़ लिप शेडिंग की। अब लिप शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देख लिया कि मैंने बहुत ही आराम से लेयर दे रहा हूँ, मैं लेयर वाइज ही करूँगा। विद पहले मैं बिल्कुल ब्लेंड नहीं करूँगा, फिर आखिरी में ही ब्लेंड करूँगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैं अभी 6B और 8B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। हाँ गाइज़, मैं ये फेबर कैस्टल की पेंसिल है, बट ये इंडियन फेबर कैस्टल है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का नहीं रहता, ये सिर्फ ₹50 का है। बट इसमें शेड भी उतना वो नहीं होता, आपको ग्रेड्स की उतनी नॉलेज नहीं आती इसमें। आपको असली ग्रेड की नॉलेज चाहिए तो भाई फिर तो स्टेडलरी पेंसिल बहुत बढ़िया है, बट अभी हमारे प्राइस रेंज से बाहर है गाइज़ वो। तो अभी यही सब से हम करेंगे भाई शेड। तो गाइज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मैं होप करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ उसी लिप्स में। गाइज़ आप लोग को शायद समझ आ रहा होगा ये मैं किसकी पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग को इसकी वीडियो चाहिए पूरी वीडियो तो आप लोग बताना ज़रूर, मैं ट्राई करूँगा इसको मैं फिर से बनाऊँ, और जितनी भी मेरे पास छोटी छोटी क्लिप्स हैं मैं उन सबको मिला के ही मतलब वीडियो बना के डाल दूँगा। और गाइज़ अभी आप देख रहे हो मैं थोड़ी थोड़ी मतलब इसी में हाईलाइट्स भी देता जा रहा हूँ। और गाइज़ ब्लेंडिंग स्टैम्प बहुत ही ज़रूरी होता है इस सब कामों के लिए, क्योंकि आप ये सबको ब्रश से ब्लेंड करोगे तो इतने अच्छे तरीके से नहीं होता। तो मैं आप लोग को यही सुझाव दूंगा कि यार अच्छे से ब्लेंडिंग करने के लिए आप ब्लेंडिंग स्टैम्प खरीद सकते हो, बहुत सस्ता रहता है यार, ये 60-70 रुपीज़ का रहता है, और आपको बहुत लंबा काम आएगा। अब जो लोग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करते हैं उनकी बात मैं नहीं बोलूँगा, बट मैं तो इसे लंबा चलाता हूँ। फ़िलहाल ये अभी लिया हूँ मैं इसे, क्योंकि मुझे लगा कि अब शायद मुझे लेना चाहिए इसे, क्योंकि मैंने अब स्केचिंग में थोड़ा फोकस करने स्टार्ट कर दिया है। मैं अभी बाकी में नहीं ध्यान दे रहा हूँ। तो गाइस चलो आज के लिए इतनी वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं।